नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आईसीआईसीआई बैंक का रिकवरी एजेंट का फ़ोन है। सेटलमेंट की बात चल रही है और सेटलमेंट की बात ऐसे ही करने, थोड़ी अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है बैंक को, क्योंकि रियल में प्रॉब्लम है तो बताना ज़रूरी है कि बैंक को भी पता चलना चाहिए कि हाँ वाकई में कस्टमर मजबूर है। तो दोस्तों ऐसे ही बात करें, आइए सुनते हैं। ज़्यादा ऑडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन मैडम से काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, सुने और ऐसे ही बातें करें। अगर आपके पास पैसे हों तो इनके पैसे दे दें, ईएमआई दे दें या फिर सेटलमेंट करा के ख़त्म करें। और बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा सा वेट करें, ऐसे ही बात करें। प्यार से अगर बात कर रहा है एजेंट तो प्यार से बात करें, और ज़्यादा अगर बदतमीज़ी करेगा तो उसको भी बदतमीज़ी का जवाब उसके 4 गुना बदतमीज़ी करके देना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए सुनते हैं वीडियो। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हाँ जी, कौन? सर मैं कल्पना बात कर रही थी आईसीआईसीआई बैंक के बिहार से। जी मैडम, बोलिए। ब्रिज जी, आपका एक आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड चला था, इसकी कुछ पेमेंट पेंडिंग थी, 4,03,402 रुपए की। ओके। तो सर ये कैसे पेमेंट करेंगे? आप पूरा अमाउंट पे करेंगे, सेटलमेंट कराएंगे? मैडम, सेटलमेंट की बात चल रही है आपके यहाँ, तो कई बार बात हुई थी। अभी लास्ट भी बात हुई है 10-12 दिन 15 दिन पहले। बट सर आपने सेटलमेंट तो कराया नहीं। हाँ तो मैडम, उतना अरेंज नहीं हो पा रहा है पैसा ना मैडम। मैं अरेंज करने में लगा हुआ हूँ बट हो नहीं पा रहा है। सर कितने का सेटलमेंट बताया था उन्होंने आपको? मैडम क्या बताऊँ, वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने उनको बोला था कि एक हूँ, अगर आप लोग बोले तो वो बोल रहे हैं कि नहीं जी, 40-45 से कम नहीं आ रहे हैं वो लोग। एक कितना बोला था उन्होंने? एक मतलब वही 40-50 के आसपास बोला था उन्होंने। 1,40 के आसपास? हाँ जी उन्होंने तो बहुत सही बोला था, उतने में तो सेटल भी नहीं होगा। मैडम जी, एक्चुअली अब आप लोगों ने बढ़ा दिया ना, 334 का ही मेरा आपके साथ मतलब प्रिंसिपल रह गया है। आप लोगों ने इंटरेस्ट लगा के वो 4 लाख बना दिया है उसको। तो सर टाइम के साथ तो चीजें अब और बढ़ेंगी ना, कम तो होगा नहीं। बढ़ेंगी बट मैडम क्या बताऊँ, मेडिकल इशू कुछ हो गया था, जॉब चली गई मेरी, 5-6 महीने से ज्यादा हो गया। अब अच्छा। मजबूर हूँ, क्या बोलूँ अब आप लोग मतलब जो करना चाहे कर सकते हैं, अब यही है ना। क्या बोलूँ, अब पैसे नहीं है तो क्या बोलूँगा। सर अगर करना चाहते ना, मतलब करने वाला होता ना, तो जिससे ये छूट के आया ना वो लोग छोड़ते नहीं। तो ये तो बात तो सही है आपका। हाँ, क्योंकि सर देखो मेनली जो काम होता है उस चीज को और कोई अपने काम को लॉस में नहीं जाने देता। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलूँ मैडम, मजबूरी है, नहीं तो इतने सालों से तो पे कर ही रहा था मैं। और आज एक ये ऐसा नहीं है कि मैंने लिया है और डिफॉल्ट कर दिया है, कई सालों से आपका कार्ड यूज कर रहा हूँ मैं। हम्म। और हालांकि मैंने कार्ड से 1 रुपए भी नहीं उठाए हैं, आपका कार्ड बिल्कुल वैसे को वैसे, सिर्फ इस पे लोन एक लिया था, गया था। हाँ, उसी लोन का हाँ अमाउंट तो हाँ। ऐड है इसमें। अब मैंने कार्ड यूज नहीं किया, ऐसा होता नहीं कि कार्ड यूज कर लिया और पैसे नहीं दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है। मैंने एक लोन लिया था इस पे और टाइम से पे भी कर रहा था, बट कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया मेरे साथ में, मेडिकल इशू हो गया, जिसके कारण नहीं दे पा रहा हूँ। अब मैं पैसे अरेंज करने में लगा हुआ हूँ। ऐसा भी उनको नहीं बोला मैंने कि आप अगर 140 बोल रहे हो तो मैं वो भी इंतजाम करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी नहीं करूंगा मैं, लेकिन बस हो नहीं पा रहा मैडम। तो सर अभी अब तो 1,40 में भी नहीं होगा ना। क्या बोलूं मैडम। सर आप टाइम ऐसे बढ़ाएंगे और कल को पेमेंट परसेंटेज कम हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी ना सर ऐसे। तो दिक्कत तो मैडम हो ही रही है, क्या बोलूं अब 334 का आप नहीं लोगों सर ने देखो, 4 लाख कोई भी बना आपको ही ना, दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी ना सर अमाउंट कम नहीं कर सकता, भले ही ईएमआई आपको जरूर दे दो उस पे। मैं मतलब जॉब नहीं है ना, ईएमआई अगर ले भी लूं तो मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ मैडम। सिर्फ आप ही का नहीं है, 3-4 बैंकों का मेरे साथ और भी है लोन, समझे। अब आपको पता है कि आदमी जब मुसीबत आती है तो एक को भरने के लिए दूसरा लेता है, दूसरे को भरने के लिए तीसरा लेता है। ऐसे ही करके मैंने भी 2-3 उठाए थे कि भर पाऊं सबका, बट फिर जॉब चला गया, इसके कारण फिर दिक्कत हो गई मुझे। अच्छा। और मेडिकल इशू हो गया, इसके कारण जॉब चला गया मेरा, समझे ना। सर लास्ट सेटलमेंट आपको 1,40,000 का बताया था। ऑलमोस्ट यही था मैडम, इतना ध्यान नहीं, रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। वो सर पता नहीं दीपक नाम था उनका, क्या नाम था। एक मैडम थी, मैडम का नाम सोनी था। अच्छा। और उन्होंने अपने सर से बात कराया था, जो भी आपके सीनियर रहे होंगे। अब वो आपका मतलब आप फाइल आपके पास अभी आई है क्या, बदल गया है क्या एजेंसी? ये सर ये मेरे पास आया है, कल के डेट में ही आया है ये मेरे पास। अच्छा, यानी कि बदल गया है। फिर आप मतलब कहाँ, कौन से एजेंसी से बोल रहे हैं मैडम? हाँ आप कहाँ से बोल रहे हैं?
सर कीपर से ही बात कर रही मैं भी। ओके। हाँ, उनसे बात हुई थी लास्ट मंथ में, अभी 15 दिन पहले लगभग बात हुई होगी। हाँ हाँ। तो यही बात हुई थी कि मैं इंतजाम करूंगा सर, वो बोल रहे थे। बहुत देर तक बात हुई थी, लगभग आधे घंटे बात हुई थी उनसे। तो सर दीपक सर तो हो जाएगी बात वगैरह तो हो जाएगी, बट ये क्लोजर के लिए आप मुझे बताते तो फिर कैसे क्या होगा, इस मंथ भी आप दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे? मैडम नहीं नहीं हो पा रहा है मैडम, क्या बताऊँ आपको। 3-4 बैंक है, वो भी वैसे ही मतलब फोन कर रहे हैं, परेशान तो हालांकि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दो लोग तो परेशान कर रहे हैं, बदतमीजी भी कर रहे हैं, गालियां गलौज भी कर लिया उन्होंने। तो कितने कार्ड का सेटलमेंट अभी आपका बाकी है, मतलब कितना कार्ड चल रहा है आपका जिसको सेटलमेंट करना रह रहा है, या फिर अभी बैलेंस पड़ा हुआ उनमें? मैडम कार्ड देखिए, कार्ड मैंने किसी का भी यूज नहीं किया। कार्ड मेरे पास 3-4 है, बट यूज नहीं किया। कुछ लोन चल रहे थे, जैसे पर्सनल लोन हो गया, हम्म, इस टाइप के मेरे 4 लोन चल रहे हैं। एक तो आपके यहाँ से है, हम्म, एक HDFC से है, हम्म। एक IDFC है, और दूसरा एक पेटीएम से पर्सनल लोन था। तो तो सारे पेटीएम ने लोन क्लोज है या अभी चल रहे हैं? नहीं नहीं, चल ही रहे हैं सारे, अभी कोई क्लोज नहीं कराया है। वो पेटीएम वालों ने गाली गलौज कर दिया मेरे साथ में, मतलब रिश्तेदारों को फोन कर दिया। अच्छा। तो उनका मैंने जानबूझ कर होल्ड कर दिया, भाई तुम्हारा तो मैं सबसे लास्ट में करूंगा, क्योंकि सबसे पहले HDFC और ICICI का मैं निपटाऊंगा। क्योंकि बहुत, लेकिन HDFC ने भी एक बंदा करके मेरे साथ में मतलब गाली गलौज कर दिया, अभी अभी जस्ट रिसेंटली बात है, 15 दिन पहले। अच्छा। तो मैंने कंप्लेंट डाल दिया उनका, बट वो लोग मान ही नहीं रहे कि हमारे यहाँ का बंदा नहीं है जी, ऐसे बोल रहे हैं सब। अच्छा। बताइए क्या बोलेंगे। लेकिन आपके यहाँ से आज तक मतलब एक बार भी इतना बढ़िया मतलब कि आप लोग बात कर रहे हैं, अच्छा। क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला मतलब सेटलमेंट अगर कराऊंगा मैं तो आपका ही कराऊंगा, अच्छा। और तो किसी का सर नहीं कराऊंगा, हम्म। समझे ना। बट सर मेरे इस पास पे आप EMI भी ले सकते हैं ना? मैडम जी पैसा नहीं है मेरे पास। EMI जॉब होता ना तो EMI ले लेता मैं, बट जॉब नहीं है तो मैं नहीं दे पाऊंगा, फिर वही बात हो जाएगी ना मैडम, कि सेटलमेंट कराऊंगा फिर ना दे पाऊँ आपको। तो इसलिए मैं वन टाइम ही बोला है। तो मैडम मैडम HDFC अगर हमको 1/20 तक आ गया है, उसका 4/19 का आउटस्टैंडिंग है, अच्छा। और आपका जो है 3/34 का है, ठीक है, प्रिंसिपल। मान लीजिए 3/60 मान लीजिए आपका आउटस्टैंडिंग, इतना ही था लास्ट टाइम जब दीपक सर से बात हुई थी। तो आप लोग मैडम अगर HDFC दे सकता है तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते मैडम, सर आपका तो और एक्चुअली ना कम है। हर बैंक के ना वेवर परसेंटेज होते हैं, सबका एक क्राइटेरिया होता है कि इस अमाउंट पे हम सेटल कर सकते हैं, बट जो ICICI है ना वो नहीं देता, क्योंकि ना इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना ईयरली का जो होता है, वो बाकी बैंकों के मुकाबले ना कम होता है, इस वजह से ये देता नहीं है। जैसे देखो RBL है वो 42% का लगाता है। वो सब तो सही बात है, लेकिन HDFC तो आप ही के लेवल का है मैडम। सर HDFC हमारे लेवल का है, बट इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है वो मुझे नहीं पता, बट ना थोड़ा उस चीज का अंतर होता है हमारे इंटरेस्ट का, इस वजह से। और एक मान लीजिए कि सर्विसेज वगैरह अच्छी है, इस वजह से वेवर परसेंटेज नहीं हो पाता सेटलमेंट पे। मोस्टली बंदे सेटलमेंट भी एग्री नहीं करते जो ज्यादा उसके होते हैं, तो सर सेटलमेंट से उनको बहुत लॉस होता है। और ICICI एक जाना माना बैंक माना जाता है, ICICI HDFC। मैडम जी करवा दीजिए, देखिए एक तक मैं इंतजाम कर सकता हूँ, थोड़ा टाइम मैं तो दीजिएगा रही हूँ, तो। जिन दीपक सर से आप बात कर रहे हैं ना, उससे आपकी बात हुई होगी, मैं भी उनको जानती हूँ, काफी अच्छे हमारे सर हैं, मतलब ICICI में काफी जान पहचान है उनकी, हाँ हाँ अच्छे लेवल पे है। तो मैं समझ गई कि आपकी बात कहाँ तक हो रखी होगी इस कार्ड के लिए। हाँ जी जी। हाँ, वो काफी मतलब अच्छे आदमी है, जैसे आप बोल रही है ना, आधे घंटे बात किया उन्होंने, बहुत अच्छा मजा आया बात करके उनसे। उन्होंने मेरे को यही बोला कि कोई बात नहीं, तो सेटलमेंट अभी नहीं करवा रहे हो, कोई बात नहीं, आगे तो करवाना ही है, लेकिन आगे अब कितना मिलेगा ये मेरे को ही पता नहीं है, अभी हम इतना दे पा रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे थे वो भी। सर उन्होंने तो उतना भी बोल दिया, अब तो उतने में भी सेटलमेंट नहीं हो रहा, मेरे पास तो बहुत ज्यादा का अमाउंट आ रहा है, मैं तो आपको बता भी नहीं सकती हूँ amount। क्या बोलूं मैडम अब। तो फिर करवाना है तो एग्री करते हैं आप, नहीं तो फिर मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैडम अभी नहीं हो पाएगा मैडम, इस मंथ में तो मतलब कम से कम नहीं हो पाएगा मैडम, झूठ क्या बोलूं आपको, झूठ मूठ घुमाने से कोई फायदा नहीं है। इस मंथ में तो मुश्किल है। अगले महीने में अगर मेरे पास इंतजाम हो जाएगा तो मैं खुद आपका नंबर सेव करता हूँ, आपको कॉल करूंगा मैं, या फिर दीपक फिर ये सर का भी नंबर नंबर है सेव मेरे पास। ठीक है मैडम। तो फिर सर ये क्लोज कैसे होगा? आप पीछे से भी टाइम लेते आ रहे हैं, फिर अभी भी आप टाइम मांग रहे हैं। मैडम सेटलमेंट ही होगा, क्लोज तो ऐसे ही होगा, बट पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ बताइए फिर।
तो आप लास्ट कितना दे देंगे, आप मुझे बताइए। मैं बता रहा हूँ मैडम कि मैं किससे बात हो रही है लगातार पैसे के लिए, एचडीएफसी की भी बात हो रही है, आपसे भी बात हो रही थी। तो एचडीएफसी को मैंने सेम यही बोला है कि जो पहले आ जाएगा उसका मैं 1 लाख रुपया मैंने किसी में आगे के रिश्तेदार से, तो वो बंदा बोला कि हम 1,90,000 1 लाख तुमको हम दे सकते हैं। तो हम बोले कि ठीक है, किसी एक का मैं करूंगा, जैसे आप अगर दे दो तो आपका कर दूंगा, एचडीएफसी दे दे तो एचडीएफसी कर दूंगा। वो 1,20 तक आए हुए हैं एचडीएफसी वाले, उससे कम नहीं आ रहे हैं, जबकि उनका मुझे तो 4,20 का काफी है। वेवर दे दिया फिर। उनका 4,20 का आउटस्टैंडिंग है, आपका मान लीजिए 3,50 या 3,60 में मान रहा हूँ, इतना है आपका। 30, हाँ 360 का है। तो आप लोगों को तो दे देना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं दे रहे हो, मैं क्या बताऊँ मैडम। सोचने में आएगा ही नहीं, क्लोज, वरना मैं तो देखिए मैं कराना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब इंटेंशन ऐसा नहीं है, मेरा मेडिकल इशू है बोल के मैं बोल रहा हूँ आपको, तो सिविल कोई खराब नहीं करना चाहता, मेरा इतना बढ़िया सिविल था मेरा मैडम, लेकिन मजबूरी सब क्या क्या करवा दिया। तो देखिए मैडम, बात कर लीजिए, अगर हो जाए तो मुझे टाइम दीजिए, 1 लाख तक अगर हो जाए तो। तो सर आप ऐसा कर लीजिए, 1 लाख रुपए बैलेंस की EMI दीजिएगा। मैडम जी कहाँ से दूंगा ये बताइए ना, मैं किस्त लेके ही तो कर रहा हूँ ना ये चीज, फिर बाद तो में आप नहीं दे कोई काम पाऊंगा नहीं ना। कर रहे अभी? नहीं, मेरा एक्चुअली कुछ फ्रैक्चर हुआ था मेरे बॉडी में। अच्छा, हाँ जी। हाँ, कुछ एक्सीडेंट टाइप हो गया था कुछ, तो जिसके कारण मैं मतलब कि आने वाले हमको लग रहा है कि 6 महीने 1 साल तक शायद कुछ कर नहीं पाऊंगा काम हम, इसके कारण ऐसा इशू हुआ है मैडम। तो सर आप रहते कहाँ पे हैं, दिल्ली में रहते हैं या बाहर बाहर रहते हैं? मैं एक्चुअली गुड़गांव में ही रहता था, बट अभी मैं गांव आ गया हूँ, कलकत्ता है मेरा गांव, तो मैं कलकत्ता में हूँ अभी, गांव मतलब अपने गांव में। अच्छा। कलकत्ता, मेन कलकत्ता में भी नहीं, कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट है नदिया, उधर उधर का हूँ मैं। सर होता तो फिर मैं अपने सीनियर से बात करा देती, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे से डिस्कस कर लेते हैं बैठ के। मैडम जी क्या बोलूँ, नहीं होगा तो थोड़ा सा और टाइम फिर दीजिए हमको, और क्या बोलूँ मैं। सर कितना टाइम लेंगे आप आप? मान लास्ट लीजिए। कितना दे देंगे, मतलब 140 तक दे देंगे? मैडम 1,40 होता तो फिर एचडीएफसी का नहीं करा लिया होता, 1,20 तक रुके हुए हैं वो लोग, अच्छा। उनका नहीं करा पा रहा हूँ। मैं सोचा कि आईसीआईसी का पहले कराऊंगा, इसलिए मैंने होल्ड किया हुआ है उनको भी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा, एक बंदे ने गाली गलौज कर दिया मेरे साथ में, तो उसकी कंप्लेंट डाल रखी है, सोच रहा हूँ कंप्लेंट का कुछ रिवॉर्ड आएगा उसके बाद देखूंगा, तभी वो लोग कम आ गए हैं मैडम, समझे ना। अच्छा। हाँ, तभी वो लोग कम आ गए, नहीं तो वो भी 1,45-50 से नीचे नहीं आ रहे थे, लेकिन कंप्लेंट डाला है तो 1,20 तक आ गया है बंदा। पता नहीं, क्या पता सर ग्रेड चेंज हो गई हो उनकी। हाँ, उसी वजह से जो कंप्लेंट डाली मैंने, आरबीआई को भी डाल रखा है और इनको, इनके नोडल ऑफिसर जो भी होते हैं वो डाल रखा है, और ट्विटर पे भी मैंने कम से कम 200-300 बंदों से रिट्वीट करा दिया, 700-800 बंदों से, क्योंकि ऐसे बदतमीजी किया जाएगा तो गलत है ना मैडम। गाली गाली दे रहा है बंदा, बोल रहा है कि जूते से मारते हुए तुझे तेरे घर से ले जाएंगे, माँ बहन की गाली दे रहा है। आप बताइए क्या, मैंने लोन लिया, मैंने गलत क्राइम कर दिया है बताइए। नहीं सर, टाइम तो देना चाहिए, बट उनकी गलती थी, आज से आपके साथ मिसबिहेव किया तो। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए मैडम, गलती हो गई मान लो कि अगर आपका भी एक प्रोसेस होगा मैडम, ऐसा तो नहीं कि आप मुझे गाली देंगे या फिर आपके आके मुझे मार नहीं देंगे, सर, गाली देना कोई सोल्यूशन नहीं रहता, कल नहीं को है ना। बंदा बात करने लायक भी नहीं बचता फिर। बिल्कुल, मैं आपको तरीके से अगर बात कर रहा हूँ तो आपका जो प्रोसेस आप वो कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे, आपके पास मान लीजिएगा मेरा केस है तो मैं नहीं दे रहा हूँ, या कुछ भी इशू है तो आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, बैंक को बता सकते हैं बंदा नहीं दे रहा है जी। बैंक का जो प्रोसेस है, हो सकता है कि मेरे को कोर्ट में ले जाए या फिर कुछ भी करे, जो भी एनीवे, तो वो नोटिस कर वगैरह तो सकता है। आपको आता ही है, बैंक तो अपना प्रोसेस करता ही रहता है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो सब कर सकता है बैंक मेरे ऊपर, बैंक का जो भाई, बट ये मिस गाइडिंग, मिसबिहेव, ये सब नहीं कर सकता। हाँ ये सब नहीं करना चाहिए। बैंक का जो लीगल इशू मतलब है वो कर सकता है हमारे साथ में, उसको राइट था उसके पास कि भाई हम लोन नहीं दे रहे हैं, आप हमें कोर्ट में बुला सकता है बैंक हमको। बट जब बंदा बात कर रहा है आपसे, सेटलमेंट की बात हो रही है, पैसे अरेंजमेंट करने में लगा हुआ हूँ मैं, नहीं हो पा रहा है आप जितना बोल रहे हो, तभी ना दिक्कत हो रहा है जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बात ही ना करूँ आपसे या फिर मैं आपसे बदतमीजी करूंगा, नहीं मैडम मैं नहीं दे रहा, तब ना आप कुछ मेरे से मिसबिहेव कर सकते हो। हम्म। तो मैं ऐसे ही आपकी तरह बात कर रहा था, बंदा लगा गाली देने, जब तेरी औकात नहीं तो लिया क्यों, जूते से मारते हुए तेरे घर से ले जाऊंगा मैं, क्यों ऐसे ऐसे बंदा बोल रहा है बताइए।
तो मैडम यही है, आप देख लीजिए, अपडेट कर दीजिए, नहीं तो अगर इतने तक हो तो मेरे को बताइए, टाइम दीजिए थोड़ा। तो कब तक कॉल कर लूँ मैं आपको? मैडम आप पहले डिसाइड कर लीजिए, अगर 1 तक हो जाए 1 तक? तब मुझे कॉल कीजिएगा, अदरवाइज इस मंथ में, सॉरी बोलता हूँ आपको, इस मंथ में तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सर 1 लाख रुपए आप अरेंज कर लेंगे तो बाकी के लिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ ना। तो बाकी कहाँ से अरेंज करूँगा मैडम, किससे ले दे के करना है ना ये। सर बाकी 20,000 के लिए टाइम ले लीजिए ना, 20,000 कह रही हूँ, 20,000 करके दे दीजिएगा। मैडम नहीं हो पा रहा है, देखिए आप नहीं समझते हैं ना मेरी प्रॉब्लम मैडम। 10,000 करके दे सकते हैं आप। मैडम आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ अभी, फोन अपने पास रखता हूँ कि किसी बैंक का है तो तुरंत उठा लेता हूँ फोन, कि कोई ये ना बोले कि फोन नहीं अटेंड कर रहा है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है मैडम, ऐसे अपडेट कर दीजिए, कस्टमर की थोड़ी हालत मेडिकल इशू है ज़्यादा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी मैडम, थैंक यू।